बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप एफएलएन की वीडियो अच्छे से देख रहे हैं व उसे अच्छे से समझ रहे हैं और संख्याओं के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। आपने अभी तक की वीडियो में सीखा कि संख्याओं का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू हम कैसे पता लगाते हैं। आपने उनके 3 हाउसेस के बारे में यानी कि 3 प्लेसेस, 3 स्थान के बारे में जाना। कौन कौन सा? वंस, टेंस और 100 यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। आज हम एबेकस में संख्याओं को कैसे काउंट करते हैं वो सीखेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, छोटा व बड़ा कैसे पता लगाते हैं, पहले कौन सा नंबर आता है, बाद में कौन सा नंबर आता है व 2 नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है, ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो आप अच्छे से देखेंगे और पूरी अच्छे से समझेंगे। हेलो मीनू, कैसी हो? इससे मिलो, ये मेरी दोस्त सोनिया है। तुमने जो मुझे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू सिखाई थी वो मैंने इसे भी सिखाई और इसे भी वो सीखने में बहुत मजा आया। यस मीनू, किट्टू एकदम सही कह रहा है। मुझे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान सीखने में बहुत मजा आया। अरे वाह किट्टू, तुमने तो बहुत बढ़िया किया, सोनिया को भी सिखाया। चलो चेक करते हैं कि तुम दोनों को कितना समझ में आया। ये देखिए किट्टू और सोनिया, यहाँ क्या दिखाया गया है? एबेकस। एबेकस में हम कुछ बीट्स डाल रहे हैं। आपको बताना है कि ये कितना नंबर बनेगा। कौन बताएगा? यस किट्टू बोलिए। Yes, 23. Very good. This number is 23. क्योंकि टेंस में 2 बीट्स है और वंस में 3 बीट्स है। वेरी गुड किट्टू। नेक्स्ट देखिए, एबेकस है और फिर कुछ बीट्स डाल रहे हैं हम। अब हमने कितने बीट्स डाले हैं? यस, वंस में 5 बीट्स। तो ये सिर्फ कितना नंबर है हमारा? 5। ओनली 5 नंबर, 5। वेरी गुड सोनिया, आपने भी बिल्कुल सही बताया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एबेकस में हम कितने बीट्स डाल रहे हैं जरा आप दोनों बताएंगे। वंस में डाले हैं 3 बीट्स, टेंस में है 2 बीट्स और 100 के भी बीट्स आ गए हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये आया नेक्स्ट बीट 5। तो हमारा कितना हो गया? 523। क्योंकि 100 में 5 है, टेंस में 2 और वंस में 3। वेरी गुड। आप दोनों को प्लेस वैल्यू से नंबर बताना तो बहुत अच्छे से आ गया। वाह, बन्नी जी तो यहाँ मैच खेल रहे हैं और स्कोर बोर्ड पे कितना लिखा है? ओवर 74, विकेट्स 9, रन्स 144। वाह, बहुत बढ़िया। अब तो हम 3 डिजिट्स नंबर तक बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। चलो सोनिया और किट्टू, अब हम एबेकस में काउंटिंग करना सीखते हैं। ये देखिए किट्टू, ये एबेकस है। सबसे पहले हम वंस में बीट्स डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ये 10 इकाइयां हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? एक दहाई का बंडल बन जाता है ना, तो एक दहाई का बीड आ जाएगा। अब एक दहाई का बीड और एक इकाई का तो कितना हो जाएगा? यस, एक दहाई और एक इकाई मिलकर क्या बनता है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर से एक और दहाई बन जाएगा। तो अब कितने हो गए दहाई के बीट हमारे? यस, 2 बीट्स। तो ये कितना हो गया? 20। अब एक इकाई का और 20 + 1 यानी कि 20 और एक इकाई का बीट्स 21 22 23 24 25 26 27 28 29। फिर से एक और दहाई का बीट आ गया। तो कितने हो गए हमारे दहाई के? यस, 3। तो 3 दहाई मिलकर क्या बनाएगा? 30। अब इकाई का फिर डालेंगे हम 31 32 33 34 35 36 37 38 39
और अब ये क्या बनेगा? यस, एक दहाई का बीट और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और फिर से ये 10 इकाइयां हो गई तो कितना बन जाएगा? एक दहाई का बीट और बढ़ जाएगा तो कितने हो गए? 5 बीट्स हो गए, यानी कि 5 दहाई हो गई तो कितना हो गया? 50, यानी कि 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये क्या बन गया? यस, वेरी गुड, एक और दहाई आ गई यानी कि 60। हमारे 6 टेंस हो गए थे यानी कि 60। अब वंस के बीट्स आएंगे यानी 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये क्या हो जाएगा? एक और दहाई का बीट बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे हमारे? यस, वेरी गुड, 70। अब वंस के बीट्स डालेंगे हम 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और क्या हुआ? दोबारा से एक और दहाई का बीट आ गया तो कितने हो गए दहाई के बीट? यस, वेरी गुड, 80, यानी कि 8 दहाई मिलकर कितना बना? 80। अब 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 एक और दहाई का बीट आ जाएगा अब तो कितना हो जाएगा हमारे दहाई के बीट्स? यस, 90। अब 9 टेंस मिलकर कितने हो गया? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये कितना हो गया हमारा? 100, यानी कि 10 के 10 बीट मिलकर क्या बनते हैं? 100। तो 100 के रूप में एक बीट आ गया। अब टेंस में लेते हैं बीट तो 100 तो है और 10 यानी कि 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और टेंस के 10 बीट्स मिलकर एक और 100 का बीट आ जाएगा हमारा। ये कितना हो गया? 200। अब 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 और ये कितना हो जाएगा? एक और 100 का बीट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? यस, 300। 10 का बीट तो कितना हो गया? 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और एक और 100 का बीट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400। अब 400 में एक टेंस का बीट और आएगा तो कितना हो जाएगा? 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 फिर से 100 का एक बीट आ जाएगा तो यहाँ पे 100 का एक और बीट आ गया। कितना हो गया हमारा? 500। 500 में एक टेंस का बीट और आया तो 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590 और 10 दहाई मिलकर एक और 100 यानी कि 100 का एक और बीट आ गया। कितना हो गया? 600। अब 600 में एक और 10 का बीट डाला 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690 फिर से कितना हो गया? एक और 100 का बीट हो जाएगा तो यहाँ पर 100 का एक और बीट आ गया हमारा तो कितने हो गए हमारे? 700। 700 में एक 10 का बीट और डाला तो कितना हो गया? 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 और फिर से 10 दहाई मिलकर एक
100 बनाएंगे तो कितना हो गया ये हमारा? यस, 800। अब 800 में हम टेंस का एक बीट डालेंगे तो ये हो जाएगा 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 10 दहाई मिलकर क्या बनेगा? 100। तो अभी हमारा कितना हो गया? 900। चलिए अब हम एबेकस पर नंबर 999 दर्शाते हैं। एबेकस पर हमें 999 दर्शाने के लिए वंस की स्पाइक में 9 बीड्स डालने पड़ेंगे, टेंस में भी 9 बीड्स डालने पड़ेंगे और हंड्रेड्स पे भी 9 बीड्स डालने पड़ेंगे। तो हमने वंस में 9 बीड्स डाल दिए हैं, टेंस में भी 9 बीड्स डाल दिए हैं और 100 पर भी 9 बीड्स हो गए हैं। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया? 999, जिसमें वंस में 9 डिजिट है, टेंस में भी 9 है और 100 पे भी 9 है। तो ये हमारा नंबर बन गया 999, 999। आइए अब हम अनुमान लगाते हैं कि किस जार में कम मार्बल्स हैं और किस जार में अधिक मार्बल है। ये देखिए हमारे सामने 2 जार रखे गए हैं, किसमें कम दिख रहे हैं? यस, जो पहला जार है इसमें हमें कम मार्बल दिख रहे हैं और जो दूसरा जार है उसमें हमें अधिक मार्बल दिख रहे हैं। तो ऐसे देखने से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसमें कम है और किसमें अधिक है। चलिए इसे हम एक्टिविटी द्वारा कर देखते हैं। यहाँ देखिए हमने 2 कटोरी में व्हाइट मटर लिए हैं। हम पहली कटोरी में अनुमान लगा रहे हैं कि 100 होंगे और दूसरी कटोरी में अनुमान लगा रहे हैं 150। तो हम पहले कटोरी के व्हाइट मटर हम काउंट करते हैं। काउंट करते वक्त आप क्या करेंगे? 10-10 के ग्रुप्स में काउंट करेंगे, उससे हमारी काउंटिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी। 10 और ये अगले 10 डाले तो 10, 20, 30 इस तरीके से आप काउंट करेंगे। तो हम पहली कटोरी के मटर अभी काउंट कर रहे हैं कि हमारे कितने हो गए और कितने कितने एक साथ डालेंगे आप? 10-10। तो आपके पास जो भी अगर बहुत ज्यादा भी है तो आप बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काउंट कर रहे हैं और पहली कटोरी में हमारे लगभग मटर आ गए हैं 102। अब हमने इसको दोबारा उसी कटोरी में डाल दिया है। अब इस वाली कटोरी के हम काउंट करेंगे और काउंट करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि हम 10-10 के ग्रुप बनाकर काउंट करेंगे। ये हमने काउंट कर दिया, यानी कि 10 इकाइयां ली, फिर 10 इकाइयां ली, तो इस तरीके से हमारी दहाई बनती जाएगी। तो ये हमने काउंट करे 10-10 के ग्रुप में, तो ये हमारे आ गए हैं 137। मतलब जो हमने अनुमान लगाया था वो करीब करीब ठीक। आपने पिछली एफएलएन की वीडियो में देखा था कि जिस तरफ में मछलियाँ अधिक होती है, क्रोकोडाइल अपना मुंह उधर खोलता है मछलियों को खाने के लिए। तो इधर एक साइड पर 24 मछलियाँ हैं और दूसरी साइड पर 10 मछलियाँ। तो क्रोकोडाइल अपना मुंह किधर खोलेगा उन्हें खाने के लिए? यस, 24 की साइड में। अब क्रोकोडाइल का मुंह की शेप अगर हम बनाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी। तो ये कौन सा साइन हुआ? ग्रेटर देन का। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक साइड में 10 मछलियाँ हैं और दूसरी साइड में 10-10 के समूह में कितनी मछलियाँ हैं? 10, 20, 30 यानी कि 30 मछलियाँ। तो क्रोकोडाइल अपना मुंह किधर खोलेगा? यस, जिस साइड में 30 मछलियाँ हैं। अब क्रोकोडाइल ने अपना मुंह इधर खोला है और इसकी मुंह की शेप अगर हम बनाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी। तो ये साइन कौन सा बनेगा हमारा? लेस देन का। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों तरफ मछलियों की संख्या एक जैसी हो, जैसे इसमें है। एक तरफ 10 मछलियाँ हैं, दूसरी तरफ भी 10 मछलियाँ हैं, तो क्रोकोडाइल मछलियों को नहीं खाएगा। क्रोकोडाइल की मुंह की शेप ऐसी बनेगी और ये हमारा साइन बनेगा इक्वल टू का, यानी कि बराबर का। ये देखिए, ये ग्रेटर देन का हो गया साइन। क्रोकोडाइल का माउथ बना रखा है और इधर देखिए लेस देन
और फिर इक्वल टू। नेक्स्ट आपको कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं, आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। यस, इसमें 8 नंबर ग्रेटर है तो यहाँ पे 8 की तरफ ग्रेटर देन का साइन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक में 2 डिजिट नंबर है और एक में सिंगल डिजिट, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट अधिक होती है वो नंबर ग्रेटर होता है और जिसमें कम होती है वो लेस देन होता है, तो यहाँ पे हमारा लेस देन का साइन आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एक साइड पे हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है और एक साइड में सिंगल डिजिट है, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होगी वो नंबर ग्रेटर होगा, तो यहाँ कौन सा साइन आ गया 564 की तरह, ग्रेटर देन का साइन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक में 2 डिजिट नंबर है और एक में 3 डिजिट नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज्यादा है, यस 245 में, तो 245 ग्रेटर हुआ और 43 लेस देन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है, तो फिर हम हंड्रेड्स प्लेस को चेक करेंगे, तो हंड्रेड्स प्लेस में 673 का ग्रेटर नंबर है, तो ये हमारा ग्रेटर हुआ, 342 स्मॉलर नंबर। अब दोनों में हमने देखा कि हंड्रेड्स प्लेस दोनों के सेम है, तो हमें टेंस प्लेस चेक करना पड़ेगा, तो टेंस प्लेस किस में अधिक है, 674 में, तो 632 स्मॉलर नंबर हुआ लेस देन, तो ये लेस देन का साइन आ गया। नेक्स्ट हमने देखा दोनों की हंड्रेड्स प्लेस चेक करें तो हमारा 800 में जो 100 प्लेस है वो अधिक है, तो इसमें क्या आ गया, ये लेस देन का साइन आ गया क्योंकि 400 लेस है। नेक्स्ट हमने देखा कि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी 3 है और उनकी वैल्यू भी सेम है, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू, क्या हो गया, बराबर। आगे देखिए, नंबर लाइंस की हेल्प से हम बिटवीन, आफ्टर, बिफोर बड़ी आसानी से करा सकते हैं। ये हमने कुछ नंबर लाइंस बना रखी है, आप भी बना सकते हैं, जिसमें सारे डिजिट्स नंबर हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और 3 डिजिट नंबर सब बना रखा है। इसमें हम बटन लगा रखा है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये था, ये लगा दिया। धागे में मूव करना है, जब हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हम बाद वाला नंबर बता पाएंगे और जब हम बैकवर्ड मूव करेंगे तो हम पहले वाला नंबर बता पाएंगे, यानी कि बिफोर, ठीक है, बाद वाले में आफ्टर। और जहां पे बटन होगा, ये देखिए 4 पे आ गया, तो 4 से पहले देखिए कितना आ रहा है, 3, और 3 और 5 के बीच में 4, ये बटन को हम 3 पे ले गए। आगे देखिए ये सेकंड नंबर लाइन पे हम लाए हैं, बटन को आगे मूव कराते हैं, तो बटन हमारा जैसे गया आगे, फिर कहाँ पहुंच गया, ये 12 पर, तो 12 के बाद क्या आता है, 13, तो 13 पर ले आए। हम बोलेंगे अपने दोस्त को, बोलेंगे कि बताओ 13 के बाद बटन कहाँ पर आएगा, तो वो बटन अपने आप मूव करके ले जाएगा, ठीक है। हम बता सकते हैं कि 12 और 14 के बीच में बटन को लगाओ, तो 12 और 14 के बीच में लगाया, 13 पर बटन लगा दिया। आगे देखिए ये 3 डिजिट नंबर है, इसमें भी हम बटन मूव करेंगे। अब ये 201 पर है, आगे बटन हम लेके आते हैं, ये 203 पे ले आए। हम अपने दोस्त को बोलेंगे कि भाई यहाँ पे लगाओ, 204 पर लेके जाओ बटन। अच्छा बताओ 203 और 205 के बीच में क्या है, 204। तो इस तरीके से आप बिटवीन, आफ्टर और बिफोर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, किट्टू और सोनिया, इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि ऊपर को सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। अब सबसे छोटा नंबर देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उनका हंड्रेड्स प्लेस। किसमें हंड्रेड्स प्लेस सबसे कम है, यस 261 में, उसमें हंड्रेड्स प्लेस कितना है, 2, तो सबसे छोटा नंबर कितना हुआ, 261। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बाकी बचे हुए नंबर में किसका हंड्रेड्स प्लेस कम है, यस 320, तो नेक्स्ट हमारा नंबर कितना आ गया, 320। अब 425 और 400 में हंड्रेड्स प्लेस तो सेम है, तो हम टेंस प्लेस को चेक करेंगे। टेंस प्लेस एक में हमारा 0 है, यानी कि 400 में टेंस प्लेस 0 है और 425 में टेंस प्लेस 2 है, तो किसमें कम हुआ, 400 में, यानी कि छोटा नंबर क्या हुआ हमारा, 400। नेक्स्ट 425 और 540, इन दोनों में स्मॉल कौन है, यस 425। नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया हमारा, 540,
40। अब इन नंबर्स को हमने किस में लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसी तरीके से आप नंबर्स को लिख सकते हैं असेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दिए गए नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है और उसके लिए सबसे पहले आप हंड्रेड्स प्लेस को देखेंगे। जिसका हंड्रेड्स प्लेस सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 425 और नेक्स्ट 400। 400 और 425 में 100 प्लेस तो सेम था, तो हमने टेंस प्लेस को चेक किया, तो टेंस प्लेस 425 में बड़ा था। नेक्स्ट हमारा आया 320 और देन लास्ट 261। तो ये नंबर हमने कौन से ऑर्डर में लिख दिए? डिसेंडिंग ऑर्डर। सोनिया और किट्टू जरा मदद करो मिस्टर बनी की। मिस्टर बनी को लगी है भूख और उन्हें नंबर लगाने हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े में। छोटे से बड़े में जब हम नंबर लगाते हैं तो संख्या बढ़ती है। अब मिस्टर बनी पहला नंबर कौन सा लगाएंगे? यस, 156। देन मिस्टर बनी अब कौन सा नंबर लगाएंगे? 230। अगले स्टेप पर जाने के लिए बनी को लगाना पड़ा 600 और लास्ट में मिस्टर बनी ने लगाया 754। बनी पहुंच गए हैं कैरेट के पास। अब बनी मजे से कैरेट खाएंगे और उसके बाद नीचे आने की सोचेंगे। अपने घर भी तो वापस जाना है, तो वो अब नंबर लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे में। इसके लिए मिस्टर बनी को पहला नंबर कौन सा लगाना पड़ेगा? यस, 567, देन 199, उसके बाद 98, देन 9। अब बनी पहुंच जाएंगे अपने घर और घर पर बनी जी करेंगे रेस्ट और किट्टू और सोनिया आप करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस।